माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम। माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कभी नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीवहंसों। मैं परम पिता परमात्मा से सदा यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे, ऐसा कोई भ्रम ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी घर कर पाए। ऐसी कोई दुविधा ना रहे। एक एक चीज आपको ऐसे समझ में आती चली जाए कि सारे भ्रम खत्म हो जाए, और परमात्मा पर इतना विश्वास हो जाए, उस मालिक पे इतना विश्वास हो जाए, उस शब्द गुरु पे इतना विश्वास हो जाए कि कोई भी आपके इस विश्वास को हिला ना सके। ऐसा कोई भी आपके जीवन में आए तो आपको भ्रमित ना कर पाए, बल्कि आप इतने समर्थ हो जाओ कि आप उसको समझा सको कि वो कहां पे गलत है, वो कहां पे भ्रमित है। आप उनको समझाने लग जाओ, तब मैं मानूंगा, तब मैं समझूंगा कि बंदी छोड़ने आप पे दया कर दी है। अब आपको जन्म मरण का बंधन तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे भाइयों, आज जो हम वाणी लेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाणी है, बहुत बहुत ज्यादा। आज की वाणी उन लोगों के लिए है जो इस पंथ में आते हैं, झूठी मूठी सेवा करते हैं और भेद लेके चले जाते हैं खुद गुरु बनने, खुद पंथ चलाने, मनमुखी पंथ चलाने। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि केवल ध्यान विदेही का भेद ले जाने से कुछ नहीं होता। जब तक नाम विदेही का ज्ञान नहीं हो जाता, उसका अनुभव नहीं हो जाता, परमपिता परमात्मा की दया नहीं हो जाती, वो ध्यान विदेही भी किसी काम का नहीं है। जो भी अधूरा गुरु ध्यान विदेही दे भी देता है अपने शिष्यों को, वो शिष्य कभी उसको प्राप्त नहीं कर सकते, वो नाम विदेही को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उस अधूरे गुरु को स्वयं नहीं पता कि नाम विदेही है क्या चीज, क्योंकि उसको खुद अनुभव नहीं हुआ होता। केवल देखा देखी में नामदान देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, आज का सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक एक शब्द को अच्छी तरह समझना है, तभी बात बनेगी। तो आज की वाणी लेंगे कबीर सागर से। बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है, बहुत प्यारी वाणी है, पूरी लगन से समझना है। तो क्या कहती है वाणी?
तब साहिब यस कही बेलीना, सब कह देह सबद का चीना। जो नहीं पाव सबद सहदानी, तो कस करहु लोक पहचानी। यानी तब साहिब ने मुझे हुक्म दिया कि सब कह देह शब्द का चीना, कि सब जीवों को शब्द का लखाव कराओ, यानी ध्यान विदेही बताओ, उनको समझाओ कि सूरत कहां लगानी है, सूरत को कौन से ठिकाने पे लगाना है। जो नहीं पाव शब्द सहदानी, तो कस करहु लोक पहचानी। यानी उसे अगर ये लखाव नहीं कराया गया आत्मघट का, तो वो कैसे जान पाएगा कि शरीर को त्याग के मैं कहां समाऊंगा। इसलिए पहले ध्यान विदेही उसको लखाना पड़ता है, उसके बाद नाम विदेही का लखाव किया जाता है। तो कहते सब कह ज्ञान गम्य कर देहु, शब्द लखाए आपन कर लेहु। प्रथम ही देहु पान परवाना, ता पीछे फिर ज्ञान लखाना। यानी सबको वो अगम ज्ञान देकर शब्द का लखाव करा के कि शब्द कहां पे है, उस जगह का लखाव कराकर उसको अपना बना लो। प्रथम ही देहु पान परवाना, सबसे पहले उसको पान परवाना दो। ये पान कोई खाने वाला पान नहीं है कि मीठा पान दुकान से ले आए और बना के खा गए। ये सब कोड लगे हैं मेरे भाई। तो कहते हैं प्रथम ही देह पान परवाना, ता पीछे फिर ज्ञान लखाना। यानी कि पहले शिष्य को पान परवाना दिया जाता है, उसके बाद उसको ज्ञान लखा दो, यानी ध्यान विदेही का लखाव करा दो। समय जान सब कहो बिचारी, यही भांति सब जीव निर्वारी। साधुन की सेवा चित लावे, सो जीव भव सागर नहीं आवे। तो साहिब यहां साफ कह रहे हैं कि समय जान सब कहो विचारी, यानी कुछ समय बीतने दो। जब शिष्य को ध्यान विदेही का लखाव करा दिया जाता है, तब उसको भक्ति करने दो। समय जान सब कहो विचारी, पहले उसको भक्ति करने दो, उसके बाद विचार करके वो सब बताओ जो उसके कल्याण के लिए है। समय जान सब कहो विचारी, यही भांति सब जीव निर्वारी। तब उस नाम विदेह का लखाव करा दो, उसके साथ क्रॉस चेकिंग कर लो कि उसको क्या प्राप्ति हुई है। उसी से सब जीवों का निर्वार होगा, निर्वारण होगा। साधुन की सेवा चित लावे, सो जीव भव सागर नहीं आवे। जो साधुओं की सेवा में मन को लगाता है और भक्ति करता है, वो जीव भव सागर में दोबारा नहीं आता है। गुरु की दया मान सिर लीना, भाव सहित पूजा तिन कीना। इतनो भेद एक नहीं जानी, सो कैसे पुन शिष्य बखानी। यानी गुरु की दया मान सिर लीना, यानी गुरु जी ने जो ध्यान विदेही बताया, उसको दया मान के अपने सिर पे रख लो। गुरु की दया मान सिर लीना, भाव सहित पूजा तिन कीना। पूरे भाव के साथ उसकी पूजा करनी है, गुरु की भी पूजा करनी है, और ध्यान विदेही जो बताया है वहां पे भी पूरी लगन के साथ ध्यान रखना है। इतनो भेद एक नहीं जानी, सो कैसे पुन शिष्य बखानी। यानी ध्यान विदेही का भेद होने के बाद भी एक भेद नहीं जान पाया शिष्य, तो कैसे पूर्ण मुक्ति होगी, पूर्ण मोक्ष होगा। अगर ध्यान विदेही मिल भी गया तो नाम विदेही अगर नहीं मिल पाया तो कैसे मुक्ति होगी, कभी नहीं हो पाएगी। तो कहते हैं ज्ञानवंत कह यह उपदेशा, मूर्ख सो जिन करहु संदेशा। सार शब्द जाके घट होई,
तिहि हंसा समी और न कोई। तो कहते हैं जो ज्ञानवंत है, जिसने पूरी लगन से उस शब्द का सिमरन किया, जो भेद बताया गुरु ने, वहां पर सूरत को टिकाया, उसको तो उपदेश कर दो। ज्ञानवंत कहाँ ये उपदेशा, मूर्ख सो जिन करहु संदेशा। मूर्खों को ये भेद कभी मत बताना। जो केवल नाम तो ले लेते हैं लेकिन उनका विश्वास ही नहीं बनता, जो ध्यान ही नहीं लगाते, उन मूर्खों से ये भेद मत खोलना। नाम विदेही कभी मत खोलना। सार शब्द जाके घट होई, तिहि हंसा समी और न कोई। जिसके घट में वो सार शब्द प्रकट हो जाता है, वैसा हंस और कोई नहीं। पूरे संसार में वैसा कोई हंस नहीं जिसके घट में वो सार शब्द प्रकट हो जाता है। धर्मदास तुम कह नहीं भारा, सबके तारन है करतारा। यह उपदेश कहूं बहुभांति, माने सोई हंस की जाति। तो यहां बताया है कि जैसे कई लोग होते हैं जो केवल भेद लेने के लिए पंथ में घुसना चाहते हैं, जो मीठी मीठी बातें करते हैं, खूब सेवा करते हैं, नकली सेवा करके सोचते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी भेद मिल जाए, और पंथ में घुस जाते हैं। तो अगर उन्हें ध्यान विदेही का भेद मिल भी गया, तब भी वो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए बोला है कि धर्मदास तुम कह नहीं भारा। धर्मदास तुम्हारे ऊपर कोई भार नहीं होगा। अगर कोई काल का दूत आके भेद ले भी जाता है ध्यान विदेही का, तब भी चिंता मत करना, क्योंकि नाम विदेही उसे कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो नाम विदेही केवल परमात्मा की दया से होता है। तो इसलिए बोला धर्मदास तुम कह नहीं भारा, सबके तारन है करतारा। अगर तुम्हारे पास कोई भेद ले भी गया, फिक्र मत करना, वो परमात्मा सबका तारनहार है, उसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। यह उपदेश कहूं बहुभांति, माने सोई हंस की जाति। यानी इस उपदेश को भली भांति समझा दो। जो इसको मानेगा वही हंस है, और जो नहीं मानेगा वो काल का ही दूत है। क्योंकि बहुत से लोग आएंगे केवल ये चेक करने कि आखिर यहां दिया क्या जा रहा है। तो ध्यान विदेही लेके अगर चले भी जाएंगे और अपने अपने नए पंथ भी चला लेंगे, तब भी वो नाम विदेही को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ना तो वो खुद प्राप्त कर पाएंगे, ना ही अपने शिष्यों को प्राप्त करवा पाएंगे, क्योंकि वो केवल और केवल परमात्मा की दया से ही प्रकट होता है। अगर आपके मन में छल कपट है तो वो प्रकट ही नहीं होगा, जितना मर्जी जोर लगा लेना। तो वो लोग जो छल कपट करने आते हैं, वो खुद भी 84 में जाते हैं और अपने चेलों को भी 84 में लेके जाते हैं। जैसे पिछली बार मई में बहुत से ऐसे लोग आए जो मुझसे बार बार यही पूछने की कोशिश कर रहे थे, बार बार यही पूछ रहे थे कि सार शब्द की धुन कैसी होती है। बहुत कोशिश करी लेकिन इस भेद को उजागर नहीं करवा पाए, क्योंकि उनका मकसद यही होता है कि कैसे भी पता लग जाए कि वो सार शब्द की धुन कैसी है और वो खुद गुरु बन के बैठ जाए। अरे जब तक गुरु को स्वयं अनुभव नहीं हुआ उस सार शब्द का, वो किसी का क्या कल्याण करेगा। भले वो सबको बताता रहे ऐसा होता है, सार शब्द ऐसा होता है, तब भी किसी का प्रकट नहीं होगा, क्योंकि उसका स्वयं प्रकट नहीं हुआ है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब तक पूर्ण गुरु जो सार शब्द को अच्छी तरह समझता है, जानता है, उसका अनुभव उसको हो चुका है, जब तक वो खुद अपने शिष्य को भेद ना बताए, जब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता। तो आगे कहते हैं, जो नहीं माने कहा तुम्हारा,
सो चल जई हैं यम के द्वारा, यम के हाथ परे सो आई, बहता जाए थाह नहीं पाई। जो ऐसे लोग आते हैं जो यहां से भेद लेते हैं गुरु बनने के चक्कर में, कहते हैं वो सब यम के द्वार जाएंगे, वो भी जाएंगे और उनके शिष्य भी जाएंगे। यम के हाथ परे सो आई, बहता जाए था नहीं पाई। जन्मों जन्मों तक वो 84 के चक्कर काटते रहेंगे, गुरु और चेला दोनों, जब तक वो सतगुरु की शरण में समर्पण नहीं कर देते, जब तक उनका कल्याण नहीं होगा। वो 84 के चक्कर में धक्के ही खाते जाएंगे, कोई नहीं बच पाएगा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद भी आए और कईयों ने तो अपने शिष्यों को भेज दिया कि देखो तो सही वहां पे क्या नाम दिया जाता है। उन सब का भेद खोला जाएगा समय आने पर, और आपको हर चीज समझ में आएगी कौन कौन यहां पर छल कपट करके गुरु बन के बैठा है। और कई तो हमारे ही सत्संग सुन सुन के पूरा हमारे जैसा ही बोलने लग गए हैं। नाम भले 4, 5, 7, 10 जो भी देते हैं, लेकिन सत्संग सेम डिट्टो हमारे जैसे ही करने लग गए हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, लेकिन अब इन सब के पर्दे खोल दिए जाएंगे और केवल सत्य का डंका बजेगा, पूरे विश्व में बजेगा। और सब के सब एक झंडे के नीचे, एक नाम के नीचे, एक परमात्मा के नीचे आके खड़े हो जाएंगे। पूरी दुनिया की एक भाषा होगी, एक ही झंडा होगा और एक ही परमात्मा होगा। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझ लेना है कि ध्यान विदे और नाम विदे क्या है। मैंने पहले भी कई बार बताया है। ध्यान विदे आपकी भक्ति की शुरुआत है, जहां भक्ति शुरू होती है, और नाम विदे ही आपकी भक्ति का अंत है, जहां पे आपने समा जाना है। वही नाम विदे ही सतनाम कहलाता है। उसी सतनाम में सुरत ने समाना है, तब बात बनेगी। जाप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। उसी शब्द में सुरत को समाना है, तब मेरे भाई मुक्ति मिलेगी। अन्यथा यही जन्म मरण में हमेशा हमेशा के लिए बहते चले जाओगे। इस भव सागर में औंधे मुंह गिरोगे, बार बार यहीं आना पड़ेगा। इसलिए भाई, ध्यान विदेही को अच्छी तरह समझ लो क्या है, और नाम विदेही को समझ लो अच्छी तरह क्या है। इसीलिए साहिब ने बोला, ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। तो इसको अच्छी तरह समझना है मेरे भाई, और उन गुरुओं से सावधान रहना है जो हमारे ही पंथ में या तो खुद आके भेद लेके गए या अपने शिष्यों को भेजा, लेकिन पूर्ण भेद ना मिलने के कारण वो आगे नहीं बढ़ सके, वहीं के वहीं रुके हुए हैं और आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो उनका सारा भेद खोल दिया जाएगा, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी कि कौन सतगुरु है और कौन नकली गुरु है। क्योंकि काल ने भी ऐसी धुनें बना रखी हैं जो एक रस चलती हैं, लगातार चलती हैं, उसमें भी कोई गैप नहीं पड़ रहा है। लेकिन काल की धुनों में और परमात्मा की धुन में जो मूल अंतर है, जो मूल भेद है, जो अनुभव ज्ञान है, वो किसी को नहीं पता। वो केवल वही जान सकता है जिसने उस धुन का अनुभव किया है। क्योंकि जिसने उस असली धुन का अनुभव किया है, वो काल की धुन को भी जानता है और वो दयाल की धुन को भी जानता है। दोनों धुनों में फर्क अच्छी तरह जानता है। उसको दोनों धुनों के भेद पता है, उनमें अंतर क्या है ये भी पता है। तभी तो वो उसको अलग कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना है इस ज्ञान को और पूरा विवेक लगाना है
और मैं उम्मीद करूंगा कि हर चीज आपको समझ में आ रही है। कोई भी चीज समझ में नहीं आती है उसको आप ईमेल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। तो इसी के साथ मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ बाबा नानक साहिब, बाबा अंगद देव साहिब, मेरे दादू जी, पलटू जी, भीखा जी, मेरे धर्मदास जी महाराज, मेरे गरीबदास जी महाराज, रविदास जी महाराज की जय हो। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।